Welcome dear students. Today we are going to learn class 8 subject computer chapter number 3 forms, reports and queries. You must have already understood that the purpose of storing data in a database is to produce it in the form of information. Reports and queries can be generated from the input data. These reports and queries help to retrieve the required information in a quick and formatted manner. In this section, you will learn how to enter data using forms, generate reports and queries in a practical and step-by-step manner. So first is how to create a form. To create a form to enter data. सबसे पहले हम यहाँ पे सीखेंगे कि हम कैसे फॉर्म को क्रिएट करेंगे MS Access में. To dear students, first you select a table from the navigation pane for which you want to create a form. Then click on create tab and then click on the form button. तो सबसे पहले आपको ये टेबल यहाँ पे सेलेक्ट करनी है. मैंने एक टेबल बना रखी है यहाँ पे क्लास 8th B के नाम से और मेरे डेटाबेस का नाम है ऋषिराम. तो सबसे पहले यू हैव टू सेलेक्ट द टेबल फ्रॉम द नेविगेशन पैन. यहाँ से आपने टेबल को क्या किया, सेलेक्ट किया. इसके बाद क्लिक ऑन द क्रिएट टैब एंड क्लिक ऑन द फॉर्म बटन. इसके बाद आपने क्रिएट टैब पे क्लिक किया और देन फॉर्म पे क्लिक किया. तो ये आपका क्या आ गया, यहाँ पे फॉर्म आ गया. यू विल सी एन एंट्री फॉर्म ओपन इन फ्रंट ऑफ यू जस्ट लाइक दिस. आपको एक फॉर्म दिखेगा, शो होगा. नेक्स्ट है the field names as heading will be displayed along each field. तो यहाँ पे आपको फील्ड नेम शो हो रहे हैं. दीज आर द फील्ड ID, नेम, क्लास, सब्जेक्ट, मार्क्स, एड्रेस. ये सारे फील्ड्स हैं और इसके आगे इनका डेटा है. जैसे ID 1, नेम राम, क्लास 8, सब्जेक्ट कंप्यूटर, मार्क्स 70, एड्रेस UKI. Enter data in each field and press the enter key to go the next field. When the enter key will be pressed in the last field of the form, the next record will appear automatically. तो यहाँ पे देख रहे होंगे आप लोग, ये एड्रेस UKI ये लास्ट फील्ड है और इसके बाद हम नेक्स्ट रिकॉर्ड आ जाएगा. तो आप लोग यहाँ से भी नेक्स्ट रिकॉर्ड के लिए ये नीचे नेविगेशन बार, यहाँ से भी नेक्स्ट रिकॉर्ड देख सकते हैं. तो ये नेक्स्ट रिकॉर्ड है सेकंड के लिए. इसके बाद नेक्स्ट थर्ड. तो यहाँ पे मेरी टेबल के अंदर 5 रिकॉर्ड हैं. इसके बाद है नेविगेशन बार जो मैंने अभी आपको बताया. इसमें फर्स्ट रिकॉर्ड, नेक्स्ट रिकॉर्ड और न्यू ब्लैंक रिकॉर्ड ये सारे ऑप्शन होते हैं. Below the form you will see the navigation bar to go the previous, next, first and last record. You can also add a new record by clicking on the new blank record. New blank record पे जाके आप यहाँ से कोई भी न्यू क्या कर सकते हैं. ये लास्ट रिकॉर्ड है, ये नेक्स्ट है और यहाँ पे है आपका न्यू ब्लैंक रिकॉर्ड. तो यहाँ से आप नया रिकॉर्ड क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं. तो ये था आपका हाउ टू क्रिएट ए फॉर्म इन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेस. डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक इज एडिंग टेबल फील्ड्स एंड क्राइटेरिया टू ए क्वेरी. It is now time to form the structure of your query. For this you need to first select the fields from the table which you want to display when your query is executed. After this you add the criteria. When you do this and run the query, only those records which match the mentioned criteria will be displayed. तो हमारे पास यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक है हाउ टू क्रिएट ए क्वेरी. हम क्वेरी को कैसे बनाएंगे. फर्स्ट यू आर रिक्वायर्ड टू सेलेक्ट द टेबल फ्रॉम विच यू वांट टू जनरेट द क्वेरी. तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें टेबल को सेलेक्ट करना है. तो डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास ये टेबल दे रखी है क्लास 8th B के नाम से टेबल है. देन
क्लिक ऑन क्रिएट टैब एंड क्लिक ऑन द क्वेरी डिजाइन बटन। इसके बाद हमें क्रिएट टैब पे क्लिक करना है, देन क्वेरी डिजाइन बटन पे क्लिक करना है। द शो टेबल डायलॉग बॉक्स ओपन, सेलेक्ट द टेबल फ्रॉम which you want to extract the information, click on the add button and click on the close button when done। Dear students, आपको क्या करना है, सबसे पहले क्रिएट पे क्लिक करना है, इसके बाद यहाँ पे क्वेरी डिजाइन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे ये शो टेबल डायलॉग बॉक्स अपियर होगा। तो आप क्लास 8th भी आपकी टेबल का नाम है, इसके लिए क्वेरी जनरेट कर रहे हैं तो आपको ऐड करना है। तो यहाँ पे आपका ये शो हो गया। The show table dialog box open, select the table from the। तो dear students, आप देख रहे होंगे यहाँ पे now you will get a query window। अब आपके पास ये query window शो होगी है। query window क्या होगी, शो होगी है। You will see the fields of the added table in the upper portion and the query grid of the lower portion। तो इसका ये ऊपर वाला पार्ट है, जो यहाँ पे सारे फील्ड के नेम क्या हो रखे हैं, शो हो रखे हैं, सारे फील्ड्स नेम शो रखे हैं, आईडी, नेम, क्लास, सब्जेक्ट, मार्क्स, ये सारे फील्ड्स के नेम शो हैं। और जो लोअर वाला पोर्शन है ये क्वेरी ग्रिड है। यू कैन ऐड फील्ड्स टू डिस्प्ले एंड क्राइटेरिया फॉर द क्वेरी इन द ग्रिड। यू कैन ऐड ऑल फील्ड्स ऑफ ए टेबल सेलेक्टेड फील्ड। अब आपको जितने भी फील्ड सेलेक्ट करने हैं आप सेलेक्ट कर सकते हैं और उसकी हेल्प से आप क्वेरी को जनरेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे फील्ड को सेलेक्ट कर दिया, तो मेरे पास यहाँ पे फील्ड है क्लास आईडी। मुझे आईडी, नेक्स्ट, नेम, मुझे आईडी, नेम एंड मार्क्स, ओनली 3 फील्ड्स चाहिए, आईडी, नेम एंड मार्क्स। तो ये तीनों फील्ड्स चाहिए। तो इसके लिए मैंने क्या कर दिया है, फील्ड नेम और टेबल को सिलेक्ट कर दिया है। वी कैन सेट द क्राइटेरिया ऑल्सो। इसमें हम क्राइटेरिया को भी सेट कर सकते हैं। इसके बाद आएगा हाउ टू सेव द क्वेरी। क्वेरी को कैसे सेव करेंगे। Click on the close button. The query window will be promoted to save your query with a name. Enter a name of the query and click on the OK button। इसके बाद है dear students, how to execute the query। आप अपनी query को कैसे execute करेंगे। तो यहाँ पे हमें केवल ID, नेम और मार्क्स चाहिए। अब जो हमने टेबल बना रखी थी उसमें से हमें केवल ये 3 फील्ड चाहिए। तो इसके लिए हमें अपनी क्वेरी को क्या करना है, रन करना है। तो यू कैन रन द क्वेरी। यहाँ से आप लोग अपनी क्वेरी को रन कर सकते हैं। तो आप देख रहे होंगे कि हमारी जो क्लास 8th बी की टेबल थी उसमें 5 रिकॉर्ड्स थे और उसमें 5 फील्ड थे, लेकिन यहाँ पे हमने क्वेरी को रन करने के बाद हमारे केवल उतने ही फील्ड आए जितने हमने सेलेक्ट किए थे, आईडी, नेम एंड मार्क्स। Now dear students, next topic is how to create a reports। The reports are methods of presenting and printing information in a formatted and organized manner using the table or the query as its source। तो dear students, हम how to create हम कैसे रिपोर्ट को क्रिएट करेंगे। तो इसमें भी वही करना है आपको। सबसे पहले टेबल को सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट द टेबल from which you want to create a report, then click on the create tab and then click on the report button। तो देख रहे होंगे आप लोग यहाँ पे हमारे पास टेबल दे रखी है। तो हमें क्या करना है, क्लिक ऑन द क्रिएट बटन पे क्लिक करना है एंड देन क्लिक ऑन द रिपोर्ट। तो ये हमारी क्या बन गई, रिपोर्ट बन गई। डियर स्टूडेंट्स, यू कैन कस्टमाइज रिपोर्ट। आप रिपोर्ट को कस्टमाइज़ कर सकते हैं। यू कैन कस्टमाइज दिस रिपोर्ट बाय एडिंग वेरियस एलिमेंट। आप लोग इस रिपोर्ट में बहुत सारे एलिमेंट को भी क्या कर सकते हैं, वेरियस एलिमेंट को ऐड कर सकते हैं।
यू कैन ऑल्सो डिलीट एनी अनवांटेड एलिमेंट बाय सेलेक्टिंग इट। कोई भी अगर यहाँ पे अनवांटेड एलिमेंट है जिसको आप अपने रिपोर्ट में नहीं रखना चाहते तो आप उसको क्या कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। चेंजिंग द मेन रिपोर्ट हेडिंग, इसके अलावा आप रिपोर्ट की हेडिंग को भी चेंज कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट द रिपोर्ट हेडिंग इज़ द नेम ऑफ द टेबल। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो रिपोर्ट की हेडिंग होगी ये क्लास 8वीं जो टेबल का नाम है, तो बाय डिफ़ॉल्ट टेबल नेम ही आपकी रिपोर्ट की हेडिंग होती है। यू कैन ऑल्सो चेंज द हेडिंग ऑफ द रिपोर्ट। इसके बाद है चेंजिंग द फील्ड हेडिंग। आप लोग फील्ड हेडिंग को भी चेंज कर सकते हैं। जो यहाँ पे फील्ड के नेम दे रखे हैं इनको भी क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। जैसे आईडी हो गया, नेम हो गया, क्लास, सब्जेक्ट एंड मार्क्स एंड एड्रेस, इनको भी आप चेंज कर सकते हैं। इसके बाद अप्लाई द थीम। यू कैन ऑल्सो अप्लाई द थीम ऑन द रिपोर्ट। आप अपनी रिपोर्ट में थीम को भी अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, ऑटो फॉर्मेट बटन अलाउ यू टू सेलेक्ट एन अट्रैक्टिव लेआउट फ्रॉम मैनी रेडीमेड अवेलेबल लेआउट्स। तो डियर स्टूडेंट्स, यू कैन अप्लाई ऑल्सो थीम्स को भी आप अपनी रिपोर्ट में क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। और लोगों को भी आप लोग अपनी रिपोर्ट के अंदर क्या कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद आप क्या करेंगे, अपनी रिपोर्ट को सेव कर देंगे और फाइनली आप लोग क्या कर सकते हैं, अपनी रिपोर्ट को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। सेव करने के लिए यू कैन सेव रिपोर्ट बाय फॉलोइंग, क्लिक ऑन द क्लोज बटन एंड रिपोर्ट विंडो। तो जैसे आपके पास यहाँ पे रिपोर्ट है, ठीक है, तो आप लोग इसको क्या कर सकते हैं, सेव भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे सेव करने के लिए मैंने यहाँ पे नाम दे दिया रिपोर्ट का, माई रिपोर्ट एंड ओके। तो ये रिपोर्ट मेरी सेव हो गई है माई रिपोर्ट के नाम से। नाउ वी कैन एग्जीक्यूट द रिपोर्ट। डबल क्लिक ऑन द रिपोर्ट नेम। तो इसके बाद हम इस रिपोर्ट को कैसे एग्जीक्यूट करेंगे, हमारी जो ये रिपोर्ट है ये नेविगेशन पेन पे सो गया, यहाँ पे हम डबल क्लिक करेंगे तो हमारी रिपोर्ट आ जाएगी। तो इस तरीके से हमारे ये सारे टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट हो गए हैं। चैप्टर नंबर 3 इज़ कंप्लीटेड। थैंक यू स्टूडेंट्स।